कि काम ने अच्छा जे करे बच्चा, काम ने अच्छा जे करे बच्चा, जे बुझे छे पट्टा आ चलता जे भगवान के फट्टा, चलता जे भगवान के फट्टा। काम ने अच्छा जे करे बच्चा, काम ने अच्छा जे करे बच्चा, काम ने अच्छा जे करे बच्चा, जे बुझे छे फट्टा चलता जे भगवान के फट्टा, चलता जे भगवान के फट्टा। बाबूजी कहलक हे रे एक बार फोन करबो ना 10 गो छोरा घेर लेतो, हमरा चिन्है छी, हमरे नाम से फलना बाबू। कहलक हमर जे रंगदारी चले सगरे हमर इलाका, हमर जे रंगदारी चले हमर जे रंगदारी चले सगरे हमर इलाका, हमर जे रंगदारी चले सगरे हमर इलाका। यहाँ के बच्चा एक बात पर होय छे सब इकट्ठा, यहाँ के बच्चा एक बात पर होय छे सब इकट्ठा। लेकिन एक दिन रंगबाजों के समय गिर जाए छे ने, लाइन है जब समय गिरतो तो हरते मार देता छाटा। एक दिन सबके समय गिर जाए छे बाबूजी, जब समय गिरतो तो हरते मार देता छाटा आ चलता जे भगवान के फट्टा, चलता जे भगवान के फट्टा। पांचों भाई कह कन्हैया, मैं पांचों भाई 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण करके लौट गया हूं। एक कन्हैया मेरा विचार है कि आप जाकर के थोड़ा पंचायत कर देते ना तो मेरा हक हिस्सा जो हड़प लिया है वो वापस कर देता। भगवान कृष्ण बोले कि जब आप पांचों भाई हमको कहते हैं पंचायत करने के लिए, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मानने वाला मानेगा तब न। बहुत दुष्ट लोग नहीं भी मानते। पांचों भाई कहा कन्हैया आपका जो काम है वो करते जाइए, मेरा जो काम है मैं करता जाऊंगा, और जो होने वाला होगा वो भी देखा जाएगा। पहले कर्म करोगे तब ना। भगवान बोले यही विचार से, यही तुम पांचों भाई के विचार से, व्यवहार से मैं खुश रहता हूं। ठीक है, मैं जाता हूं पंचायत करने के लिए। मानता है कि नहीं मानता है? भगवान कृष्ण पंचायत करने के लिए धृतराष्ट्र महाराज के दरबार में पहुंच गए। धृतराष्ट्र महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और भगवान कृष्ण आगे में जाके दोनों हाथ जोड़ के कहे
कि हे धृतराष्ट्र महाराज, कृष्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए। धृतराष्ट्र महाराज कहे संजय, ए संजय, देखिए संजय जो थे ना, हर जगह का समाचार बताते रहते थे। कहा संजय, ये आवाज थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है। देखिए हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन दोनों आंख से अंधे थे वो। धृतराष्ट्र महाराज कहे संजय, ये आवाज पहचाना पहचाना सा लग रहा है। संजय कहा कि हाँ मालिक, ये सारे संसार के मालिक आज कृष्ण भगवान अपने दरबार में पधार चुके हैं। धृतराष्ट्र महाराज तुरंत कुर्सी पर से उठ के खड़े हो गए। कहने लगे कन्हैया, यही तो तुम में महानता है। सारे संसार के भगवान होने के बाद भी आप हमारे शरण में आके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है कन्हैया। एक कन्हैया, लोगों को थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, लोगों को थोड़ा धन मिल जाता है, अभिमान में चूर हो जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, सब भूल जाता है। लेकिन एक कन्हैया, सारे संसार के भगवान होने के बाद भी आप हमारे आगे में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए। कहो कन्हैया, आज आप जो हमारे सामने में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए हैं ना, आज मेरा हृदय विह्वल हो गया है। कहो किस उद्देश्य से आए हो तुम? धृतराष्ट्र महाराज के आंख से जो आंसू निकल गया, भगवान कृष्ण समझ गए कि धृतराष्ट्र महाराज में कोई गलती नहीं है। लोग बेटा के चक्कर में विवश हो जाता है। भगवान समझ गए कि इंसान बाप को भी बेटा, नालायक बेटा बदनाम कर देता है। भगवान उसी समय कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र महाराज, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों आपको कौन लगेगा? हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। धृतराष्ट्र महाराज कहने लगे कि वो पांचों मेरा भतीजा है, भतीजा। भगवान के वाह, जो बात मैं सुनना चाहता था वही बात आपने बोल दिया। सच बोले आप। वो पांचों आपका भतीजा है और मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जब वो पांचों आपका भतीजा है तो उसकी पैतृक जो संपत्ति है, उसका जो आधा अधिकार है, वो पांचों भाई को क्यों नहीं दिलवा देते? आप ही का बेटा दुर्योधन पांचों भाई से कहा था कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण करके आओगे, हम तुम्हारी संपत्ति को वापस कर देंगे। वो पांचों भाई बड़ा दर्द और पीड़ा सह के 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण करके लौट गया। धृतराष्ट्र महाराज एकदम चुप हो गए, लेकिन तब तक में दुर्योधन पीछे से पहुंच गया। कहा वाह, एक कन्हैया, तो आप आए हैं पंचायती करने के लिए? वाह, सब दिन तो आप गाय चराए, मक्खन चुराए, मटकी पोरे, अब पंचायत करना कब से स्टार्ट कर दिए हैं आप? बाबूजी, कोई जो कह दिए मुखिया जी के कि बच्चा हम देख लियो बकरी चरबे तो तू कहीं आज पंचायती कर लगलो, तो मुखिया जी बैठती? पंचायती करे वाला बैठती? नहीं बैठती। भगवान को इतना कटु बात बोल दिया
कि वाह कन्हैया वाह, सब दिन तो आप गाय चराने का काम किए हैं, मक्खन चुराने का काम किए हैं, मटकी फोड़ने का काम किए हैं, अब पंचायत करना कब से स्टार्ट कर दी। भगवान कहने लगे, ए दुर्योधन कान खोल के सुन लो, अरे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में मुंह बड़ा सुंदर है, लेकिन अंदर से, बाहर से देखने में सुंदर है लेकिन अंदर से चाल तोहर छुछुन्नर, बोलिए से पता चल गया है। ए दुर्योधन बाहर से देखने में बड़ा सफेद है, उजला है, लेकिन अंदर से तेरा दिल बहुत काला। सुनो, गर न्याय चाहो तो आधा दो, इसमें भी कोई बाधा दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, रख लो अपनी धरती तमाम, रख लो अपनी धरती तमाम। ए दुर्योधन गर न्याय चाहो तो आधा दो, कहे कि आधा हिस्सा बनता, आधा में कोई बाधा हो, आधा भी अगर देने का मन नहीं करे तो हम ये फैसला कर देते हैं कि 5 भाई है, 5 गांव का मालिक बना दो, सब संपत्ति तू ही रख लो। लेकिन दुर्योधन कहा, कन्हैया सुचि अग्रे न दास्यामी अगर युद्धे न केसवा। सुचि मतलब सुई, अग्रे मतलब अगला भाग। कहा सुई का अगला जो नोक होता है, बिना लड़ाई किए हुए, बिना झगड़ा किए हुए सुई के अगला नोखों के बराबर जगह नहीं देंगे। भगवान समझ के बाहर बेमनमा तोहर नेते खराब हो गया। अरे माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। हे दुर्योधन, अरे संपत्ति के चक्कर में, संपत्ति के लोभ में भाई को भूल रहा है और संपत्ति को पकड़ रहा है। माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। अरे आज नहीं तो कल जाना है बस, आज नहीं तो कल जाना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी आदमी एक खिलौना है, आदमी
हमारे राजू कुमार यादव, जिनका घर बड़ी सिमरा, मुजौना के बगल में बड़ी सिमरा, अलौली ब्लॉक, खगड़िया जिला। राजू भैया के ननिहाल में हम लोग आए, तो मेरा भी ननिहाल नहीं, तो हमारे राजू भैया ने आशीर्वाद दिए हैं 101 रुपया दे करके। इनके चरणों में प्रणाम करते हैं और यही आशीर्वाद की चाहत रखे रहेंगे इनसे जब तक हम लोग इस धरती पर रहेंगे। यही आशीर्वाद और प्यार दुलार की इच्छा रखे रहेंगे इनसे। हम इस मान सम्मान के लिए पूरे मंडली के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। भगवान इनको स्वस्थ रखे, सलामत रखे, ताकि जीवन में बहुत, मेरे जीवन में बहुत काम आवे ये, और काम आते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। अगला लाइन है, क्यों करते हो मनमानी दौलत का घमंड, एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग। क्यों करते हो मनमानी दौलत का घमंड, एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग। क्यों करते हो मनमानी दौलत का घमंड, एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग। क्यों करते हो मनमानी दौलत का घमंड, एक दिन सबको जाना होगा राजा हो या रंग। ये तो 4 दिना के चांदनी है, ये तो 4 दिनों की चांदनी है, ये तो 4 दिनों के चांदनी है, ये तो 4 दिनों के चांदनी है। आदमी एक खिलौना है, आदमी प्रभु चाहे वही जो होना है, प्रभु चाहे वही तो होता है, प्रभु चाहे वही जो होना है, प्रभु चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। आइए उधर में सुना रहा था, ये हमारे स्वर्गीय अनिल बाबू के बड़का लड़का के तरफ से, बड़े पुत्र की तरफ से 501 रुपया का दान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको इस मान सम्मान के लिए। भगवान इनको स्वस्थ रखे, सही सलामत रखे, यही भगवान से प्रार्थना है। दिन दुना रात चौगुना उन्नति दे, प्रगति दे, और भगवान धैर्य दे, शांति दे, जीवन जीने का शक्ति भी दे। क्योंकि घर के एक सदस्य जब गुजर जाते हैं तो बहुत दिन तक पूरे सदस्य को मन नहीं लगता है, चेहरा उदास लगने लगता है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान धैर्य दे, शांति दे, और जीवन जीने का साहस शक्ति दे। यही भगवान से प्रार्थना है। एक भजन में सुनाता हूं, पिताजी पर आधारित भजन, बाबूजी पर आधारित भजन, कि पिताजी के मर जाने के बाद बेटा बेटी, नात नाती, पोता पोती, पुतो, सबके आंख में आंसू भर जाता है। आंख से आंसू गिरे या ना गिरे, लेकिन दिल दहल जाता है। एक यादगार भजन स्वर्गीय अनिल बाबू के लिए
बड़ा वियोग का भजन है कि बेटा बेटी छोड़ी के तू अगैले असमनमा अहो बाबूजी पोता पोती छोड़ी के तू अगैले असमनमा अहो बाबूजी बेटा बेटी डूबे छ अगनमा अहो बाबूजी बेटा बेटी डूबे छ अगनमा अहो बाबूजी बेटा बेटी डूबे छ अगनमा अहो बाबूजी बेटा बेटी डूबे छ पोता पोती छोड़ी के तू गेले आसमनमा अहो बाबूजी पोता पोती छोड़े के तू गेले आसमनमा अहो बाबूजी नाइत नाती छोड़ी के तू गेले आसमनमा अहो बाबूजी नित नती रोबे छ अगनमा अहो बाबूजी नित नती पोता पोती रोबे छ अगनमा अहो बाबूजी देखिए इस भजन पर सुनील बाबू छोटा भाई इनके तरफ से भी 201 रुपया का दान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तोहर रोबे छ अगनमा अहो बाबूजी भाई तोहर रोबे छ पुतहु रोबे छ अगनमा में अहो बाबूजी पुतहु रोबे छ अगनमा अहो बाबूजी अगला लाइन है गोदी में उठाई बाबू हमरा खिलैले हो जन्म दे के बेटा बेटी के पूरी कहाँ गेले हो गोदी में उठाई बाबू हमारा खिलैले हो जन्म दे के बेटा बेटी के गोदी में उठाई बाबू हमरा खिलैले हो जन्म दे के बेटा बेटी के भागी कहाँ गेले हो घर
सुना लगई। बाबूजी तोरा बिना हमर घर सुना लागे छा। घर सुना सुना लगई, सुना लगई छै भवन अहो बाबूजी। घर सुना सुना घर सोना सोना लगई, सोना लगई छै भवन अहो बाबूजी। घर सोना सोना लगई छै भवन अहो बाबूजी। बेटा बेटी रोबै छ अगनमा में अहो बाबूजी। बेटा बेटी रोबै छ पोता पोती रोबै छ अगनमा में अहो बाबूजी। पोता पोती रोबै छ रात दिन कमाई बाबू हमारा पलल हो। जन्म दे के बेटा बेटी के भागी कहाँ गेले हो। रात दिन कमाई बाबू हमरा पोसल हो। बेटा बेटी के छोड़ी तो भागी कहाँ गेले हो। याद आबै फोटो देखी, याद आबै फोटो देखी तोहरो सुरतिया अहो बाबूजी। याद आबै फोटो देख सुरतिया अहो बाबूजी। बेटा बेटी रोबै छ अगनमा में अहो बाबूजी। बेटा बेटी रोबै छ पोता पोती रोबै छ अगनमा में अहो बाबूजी। पोता पोती रोबै छ बेटा बेटी रोबै छ अगनमा में अहो बाबूजी। बेटा बेटी रोबै छ अहो बाबूजी। प्रेम से बोली अपने अपने माता पिता की जय। स्मृति शेष अनिल कुमार यादव के बड़े भाई डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व प्राचार्य सर जी, सर
जीडी पाटलिपुत्रा और हाँ सीनेटर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। वाह। हमारे स्वर्गीय अनिल बाबू के बड़े भाई डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद यादव जी की तरफ से भी हम सारे कलाकार को मनोबल ऊंचा उठाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए इनके तरफ से भी 501 रुपया का लंबा पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके चरणों में प्रणाम करते हैं इस मान सम्मान के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। इन्होंने भी फुर्सत निकाल करके श्रद्धांजलि सभा में समय का योगदान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा की ओर चलते हैं। कथा को भी ध्यान में रख करके कहे कि कथा भी पूरा करना है। उधर में सुना रहा था कि जब दुर्योधन भगवान कृष्ण से बोले कि शुचि अग्रे न दास्यामी गण युद्धे न केशवा, कहा बिना लड़ाई किए हुए, बिना झगड़ा किए हुए सुई के नोक के बराबर भी हम जगह नहीं देंगे। बाबूजी बहुत जगह देखे कि मिले छे जे बपुतगर रहे छे ना, कहलक एकरा धकियाइयो देबे, ई डर से कुछ बोलता है नहीं। लेकिन ये उनका सोच जो है ना बिल्कुल गलत है। अभी आप किसी को कमजोर समझ के धकिया दीजिएगा, अब भगवान एक दिन ऐसा न डांग चला देंगे ना आपके ऊपर, ऐसा न फट्टा चला देंगे कि धोरे नहीं काम करेगा। कहा जाता है एक भजन सुनाते हैं, नई भजन है। आइए हमारे नाले वादक चल गए हैं 2-4-5 मिनट के लिए कोनो काम से। हाँ देखिए और दान मिला है। और ये हमारे राजकुमार बाबू हैं। अच्छा, हमारे राजकुमार बाबू भी अपने बड़े भाई के दिवंगत आत्मा के शांति है तो 51 रुपया का दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, राजकुमार बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी कम से कम भगवान से डरना चाहिए। कहा जाता है ना, लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। भगवान बोले ए दुर्योधन तू हमारी बात को नहीं माना, मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक बात कह के जा रहा। पंच भगवान के जब बात को नहीं मानते हैं ना, पंच भगवान गुस्सा में मने मन सरापो दे देते हैं कि तू हमारी बात को जो अवहेलना कर दिया ना, एक दिन इसकी सजा तुमको मिलेगी। और कहावत है ना कि देशद्रोही बचे न कोई। समाज के लोग जिसको नजर से उतार देते हैं ना, उसी दिन वो नरक में चला जाता है। बाबूजी भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन मैं तो आया था समझाने के बुझाने के लिए, अच्छा बात बताने के लिए, लेकिन फिर भी तू नहीं माना। मैं तो जा रहा हूं लेकिन देख लेना तू एक दिन पछताएगा। भगवान इतना बात बोल के लौट के आए, लेकिन पांचों भाई इधर प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान पंचायत करके आते होंगे, फैसला करके आते होंगे। जैसे ही भगवान को पांचों भाई देखा है, पांचों भाई दौड़ गया और भगवान के नजदीक जा करके अरे चरण गिरे लिपटा, भगवान के चरण में जाके पांचों भाई लिपट गया। पांचों भाई बड़ा उत्सुकता के साथ कहने लगा कि भगवान क्या हुआ, बात आपका मान लिया कि नहीं माना, फैसला हुई कि नहीं हुई। भगवान बोले फैसला नहीं हो सकता, बातें नहीं माना वो।
हम तो इतना कह दिए कि आधा नहीं दोगे तो कम से कम 5 गांव का ही मालिक बना दो, पांचों भाई को। लेकिन वो बोला कि शुचि अग्रे न दासयामी गढ़ युद्धे न केशवा, कि बिना लड़ाई किए हुए, बिना झगड़ा किए हुए सुई के नोखों के बराबर जगह नहीं दे। 4 भाई कुछ नहीं बोला उस समय। एक भाई गुस्सा से छलांग मारना शुरू कर दिया। कौन? 60,000 हाथी का बल वाला भीम का भैया। जब हमारा हक हिस्सा नहीं दिया तो अब नोइये की छोइये न करें, लड़ाइये झगड़ा न करेंगे। बाबूजी, कभी कभार इंसान आदमी को भी हम लोग लड़ते देखते हैं। क्यों? जब हद से परेशान लोग कर देता है ना, इंसान आदमी को भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय इंसान आदमी को भी कुछ लोग परेशान कर देता है। भीम कहा भैया, ए भैया, जब हमारा हक हिस्सा नहीं दिया तो अब नोइये की छोइये न होगा, लड़ाइये झगड़ा न करेंगे। लेकिन सबसे बड़का भाई का नाम था युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर का दूसरा नाम था धर्मराज। धर्म पर चलने वाला धर्मराज। धर्मराज क्या काम किया कि भीम को मुंह दाब दिया। कहे भाई लड़ेगा रे पगला? किससे लड़ेगा? अपना भाई के साथ लड़ेगा, चाचा का बेटा के साथ लड़ेगा। वो मेरा भाई है, वो मेरा खून है। धर्मराज जो कहा मेरा भाई है, मेरा खून है, भीम गुस्सा के मारे रोने लगा। उस समय गुस्सा से कहा भैया, आप कहते हैं मेरा भाई है, मेरा चाचा का बेटा है, मेरा खून है। बात तो सही है भैया, लेकिन उस दिन को याद कीजिए। हमारी मां कुंती कुछ नहीं बिगाड़ी। हमारी मां कुंती बिल्कुल निर्दोष थी, लेकिन हम पांचों भाई के चलते, जहां पर हमारी मां कुंती सोई थी, मैं पांचों भाई सोया था, वो पापी ने मेरी मां को शहीद और हम पांचों भाई को आग में जलाना चाहा। लाह के मकान में आग लगवा दिया। लेकिन यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम पांचों भाई बच गए। और हमारी माँ कुछ नहीं बिगाड़ी थी, हमारी माँ उस दिन बच गई। भीम रो के कहने लगा, भैया क्या बताऊं मैं, जो कर्म खराब करता है वो राक्षस कहलाता है। उसकी प्रवृत्ति राक्षस की प्रवृत्ति होती है। 2 नंबर वाला बात सुन लीजिए भैया, इतने 1 नंबर वाला बात बोले और 2 नंबर वाला बात सुन लीजिए। हमारी द्रौपदी से एक गलती हो गई, ये गलती हो गई कि हमारी द्रौपदी ने एक बात बोल दी कि रे अंधा का बेटा अंधा, तुझे सूझे ना डगर, बाप जिस तरह अंधा है उसी तरह तू भी अंधा है। एक गलती हमारी द्रौपदी से हो गई, जिसका नतीजा हमारी द्रौपदी तो भरी सभा में नग्न करना चाहा, लेकिन यही कन्हैया उस समय द्रौपदी के लाज को बचा लिया। ये बात जो भीम बोल गया, पांचों भाई के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकना शुरू हो गया। अर्जुन कहा, ठीक कहता है मेरे भाई, ठीक कहता है, मैं तो भूल गया था। धर्मराज कहा, क्यों नहीं भूलता? जो इंसान आदमी होता है वो छोटी मोटी बात को मटिया के भी चलता है।
लेकिन धर्मराज के आंख से भी आंसू गिर गया। धर्मराज का भैया बहुत बर्दाश्त किया मैं, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो एक बार और कन्हैया से जाके गुहार लगाता हूं कि कन्हैया, क्या तू हमारी फैसला ठीक से नहीं कर दोगे क्या? एक बार और चल के देखते हैं कन्हैया के पास। पांचों भाई रोते हुए चल दिया है भगवान कृष्ण के पास। लेकिन भगवान के नजदीक जाने से पहले चारों भाई अलगे में रह गया। अर्जुन जाके भगवान के चरण में बैठ गया, चरण को दबाने लगा और गीत गाने लगा वो कि मेरे भगवान कृष्ण मुरारी, मेरे भगवान कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरधारे, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, मेरे भगवान कृष्ण मुरारी, मेरे भगवान कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। देखिए बाबूजी, भगवान कृष्ण के शरण में दोबारा गए हैं अर्जुन महाराज। भगवान नींद में सोए हैं, अर्जुन महाराज इधर से गए और चरण को दबाना शुरू कर दिए। रो रो के कहने लगे हैं, विपदा ने घेरा है, घोर अंधेरा है, विपदा ने घेरा है, घोर अंधेरा है, जाऊं कहाँ मैं झूठे हो तुम, 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 बमर फंसी मेरी नैया, तुझ बिन कोई ना खेवैया, होगी हंसी जब डूबेगी नैया, 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 एक भरोसा है भारे, गोवर्धन गिरधारी, ओ गोवर्धन गिरधारी, ओ गोवर्धन गिरधारी, ओ गोवर्धन गिरधारी। अर्जुन महाराज भगवान के चरण को दबा दबा के गाने लगे हैं
लेकिन अर्जुन महाराज के जाने से पहले दुर्योधन भी भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि दुर्योधन बहुत चालाक था, ऊपर के मन से बैठा हुआ है कि मैं जानता हूं कि जो भी गया है कृष्ण के दरबार, जो भी गया है प्रभु के दरबार, प्रभु जी बिगड़ी बनाए। तो दुर्योधन चालाक था, सोचा कि हम भी जाते हैं मदद मांगने के लिए, 100 भाई तो हम हैं ही, और कुछ मदद कर दिया तो और फायदे न हो जाएगा। मदद किया तो भी ठीक, और मदद नहीं किया तो भी ठीक। दुर्योधन में गया, अब भगवान के सिरहोना के बगल में कुर्सी लगा के बैठ गया। एक कहानी याद आ गई। 2 भाई रहे, सब कुछ बांट ललका, तो छोटका भाई कल के एगो चीज बचले छ बांटे। बड़का भाई कल के कौन चीज? छोटका भाई कल के अपना यहाँ जो गुरुजी आवे छथिन तो गुरुजी के बांट लो। कल के गुरुजी केना बटेता? कल के तो गुरुजी केना नहीं बटेता? अथिन तो हमरे न खैथिन कि तोरो न खैथिन। लोग माइयो बाप के नहीं बांट ले। कल के 1 महीना हमरा दिसन तो 1 महीना ओकरा दिसन, एक दिसन हमरा, एक दिन हमरा दिसन तो एक दिन ओकरा दिसन। तो वो नहीं ते गुरुओ जी के बांट ललका। बड़का भाई कल के हेरे केना केना रखबी गुरुजी को? कल के एक दिन के हम खिलेबे, एक दिन के तू खिलेबो। कल के आरो कुछ बांटे बचल छो। कल के गुरुजी का आधा आधी सेवा करबो। एगो टांग के सेवा हम करबे, एगो टांग के सेवा तू करबो। बड़का भाई कल के बोल, गुरुजी के कौन टांग लभी हिस्सा? छोटका भाई कल के हमरा दहिन बरिये ध्यान दो, दहिन बरिये टांग के जातब करबे। छोटका भाई के हिस्सा में पड़ गए दहिन बरिया, आ बड़का भाई के हिस्सा में पड़ गए बमरिया। आ गुरुजी जब अखिन तो छोटके भाई कोई दिन पार रहे। कल के चलो गुरुजी गोर आर धोई लियन, 1 बाल्टी पानी अनलका, आ छोटका भाई वो अपना वाला हिस्सा के फटाफट धोई दिल। कल के चलू ना सुतल तेलो लगा दे। गुरुजी कहलखिन हेरे एगो के धोई दली, एगो के छोड़ दली, एकरो धोबी तब न। छोटका भाई कल के हे हो गुरुजी, वो हमरा हिस्सा में नहीं छा, वो छा बड़का भाई के हिस्सा। गुरुजी बुझ गेलखिन, लगे छे हमरा बांट ललके दुनू। ई टांगो कथिल बांट ललके, लगे छे टांगो बांट ललके। छोटका भाई अपन वाला हिस्सा के धोई दलके। कल के चलू सुते, अब तेल लगा के जाई तो देव। गुरुजी गेलखिन, आ खटिया पर जाके सुत रहलखिन। आ छोटका भाई जे गोर के हंसतो लगले, जातो लगले। गुरुजी के सुसुत भरले, सुत रहले। आ जब सुत रहले तो सुतल में की भेलै बतबै छी। सुतल में की भेलै कि बमरिया टांग दहिनवरिया टांग पर चढ़ गई। बहुत आदमी के एना सुतल में भेल होत, एना होइ छै। गुरुजी नींद पड़ि गेलखिन, आ तनिए देर के बाद बमरिया टांग दहिनवरिया टांग पर चढ़ गई। छोटका भाई मोने मन कल के हेरे टांग, तू छी बड़का भाई के साथ, हमरा धोवल में माटि लगबे लाबे छै। एगो गोर में तो माटि लगले रहे। कल के चल एक बार माफ कर दे छियो, आ घूर के जो इन्ने सट्टे लेबही तो तोड़ दो। टांग पकड़ ललके बमरिया टांग, आ अलग हटे के रख दिलक। कल के अखन से भी तो छोड़बो न। आ गुरुजी तो नींद में सुतल, गुरुजी की पता। तनी देर के बाद फिर बमरिया टांग दहिनवरिया टांग पर
चढ़ गए। छोटका भाई कल के आप तरह रंगबाजी दिखाइए दे छी, हमरा से केहन केहन डराय छै। टांग पकड़ के अल्लाह कर ललका, एगो लाठी ललका, आ गुरु जी के बमरिया टांग में 10 लाठी। गुरु जी बपायर तोड़ लगले, हो बाप मर गलियो। छोटका भाई कल के तू कथी ले बपायर तोड़े छो, हम एकरा न पूछे छी। लेकिन टांग तो हुनके देह वाला छै नहीं। कल के अखन से भी तो फेर कह दिलियो, बड़का भाई के बेटा देख ललका, दौड़ल गेले। कल के माई के जुलुम भे गेलो। कल के की जुलुम भे गेलो? कल के अपना जे हिस्सा में टांग नहीं रहो गुरुजी वाला से छोटका बाबू चूड़ दिलको। कल के तो हमरा की कहे छी, तहू अपना बपहिया कहीं ओकरो चूड़ देते। बेटा दौड़ल गेले। कल के हो बाबू बक्कू में भूसा कसनाय बंद करो, घर चलो, घर पर बवाल भे गेल। कल के की भेले रे? कल के घर चलबो तब ना। बड़का भाई अइले, देखल के हमरा वाला हिस्सा के हमर छोटका भाई चूरने चारने छै। कल के सबसे निमल दीनानाथ बासी पूरी उठाबे हो। कल के हेरे बेटा तहू एगो लाठी लात रे। जब हमरा वाला टांग के नहीं बुझल के तो हमें ओकरा वाला टांग के बुझल बैठल छियै। वो एगो लाठी ललका, आ गुरु जी के बमरिया टांग में 20 लाठी दिलका। गुरु जी के नट भाल्टो ढिल्ला, मर गए गुरु जी। हे हो भाई छुट्टी जैत धन दौलत, छुट तो मोटर गरिया, अधर्म भैया खबर बाहो भाई। हे हो झूठे जय का मोटर गरिया, शर्मिया कर खबर बाहो भाई। छुट्टी जे तो धन दौलत, छुट मोटर गरिया, धर्म भैया खबर बाहो हे हो झूठे जय का मोटर गरिया, शर्मिया कर खबर बाहो। धर्म भैया होय तो रख पर बाहो भाई। 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 हे हो भाई छुट्टी जे तो धन दौलत, छुट मोटर गरिया, धर्म भैया होय तो रख पर बाहो भाई। हे हो झूठे जय का धर्म भैया होय तो रख हे हो भाई छुट्टी जे तो धन दौलत, छुट मोटर गरिया, धर्म भैया होय तो रख पर बाहो भाई। हे हो झूठे जय का मोटर गरिया, धर्म भैया होय तो रख पर बाहो भाई। एक बार जयकारा हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उधर में सुना रहा था कि अर्जुन महाराज चरण जो चाँप रहे थे, भगवान तो लीलाधारी थे, भगवान समझ गए कि पीछा में दुर्योधन आके बैठा, लेकिन जो मेरा प्यारा है, जो मेरा दुलारा है, पहले उसके ऊपर न ध्यान देंगे हम। बाबूजी भगवान ऐसे उठ के बैठे कि अर्जुन महाराज आगे में पड़ गए और दुर्योधन महाराज पीछे में पड़ गए। बोलिए भक्त बच्चल भगवान की जय। हमारे स्वर्गीय अनिल कुमार यादव, हमारे स्वर्गीय अनिल बाबू के छोटे भाई नवीन कुमार जी, इनके तरफ से भी हमें आशीर्वाद मिला है। इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका एक फरमाइश है कि चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश, जरूर सुनाएंगे इस भजन को हम, लेकिन कुछ देर में सुनाते हैं, जगह पकड़ा देते हैं। उसके बाद क्या बताऊं, भगवान ऐसे उठ के बैठ गए कि दुर्योधन महाराज पीछे में पड़ गए और अर्जुन महाराज आगे में पड़ गए। अर्जुन महाराज जो आगे में पड़ गए, भगवान बोले कहो अर्जुन, कहो ना क्या समाचार है। कहा सरकार बिल्कुल ठीक ठाक है। भगवान बोले अर्जुन, फिर दोबारा आ गया। कहा सरकार, मेरा चाचा का बेटा जो हिस्सा देना नहीं चाहता है ना, अब हमरो लड़ाई करने का मन करता है, इस लड़ाई में थोड़ा मदद कर दीजिएगा प्रभु। भगवान के लड़ाई करने का मन हो गया। कहा क्या बताऊं सरकार, बर्दाश्त करते करते हद से भी ज्यादा हो गया। भगवान के तो ठीक है, हम मदद करेंगे तुमको, लेकिन सुनो, मदद में क्या चाहिए तुम अपने मुंह से बोल दो, तू जो कहेगा हम सो लेके तैयार रहेंगे। अर्जुन महाराज कहे सरकार हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने मन से जो मदद करना है कर दीजिए। तब तक में पीछे से दुर्योधन कहा, ए कन्हैया थोड़ा पीछे पलट के देखिए न, हम भी आए। भगवान अंठा के पीछे पलट के देखें, ओ दुर्योधन, अरे तू कब आया। दुर्योधन कहा सरकार हम अर्जुन से पहले ही आए। भगवान बोले लेकिन हम तो तुमको पीछे देखे हैं, बोलो तू किधर आया। कहा हम हूं मदद मांगने के लिए आए। भगवान बोले वाह, तो तू भी हमको जांच करने के लिए आयो। सुनो, तू जो हमको जांच करने के लिए आयो, तो तुमको भी हम मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अर्जुन को देखे हैं, तो अर्जुन से बात करने दो, उसके बाद तुमको भी हम मौका देंगे। ए अर्जुन, पहला मौका तुम्हारे लिए, तुम जो मदद मांगने के लिए आए हो, तो पहला मौका हम तुमको देते हैं कि एक तरफ हम 10 अरब यादवी सेना को भेजें, और एक तरफ हम अकेले जाएंगे, और जिधर हम जाएंगे उधर हथियार नहीं उठाएंगे, और जिधर हमारी सेना जाएगी सब हथियार उठाएगी। अब बोलो अर्जुन, हमको लोगे पार्टी में कि पहलवान सबको लोगे पार्टी में। अर्जुन महाराज समझ गए कि भगवान हमको जांचना चाहते हैं, भगवान हमको परीक्षा लेना चाहते हैं। अर्जुन महाराज दोनों हाथ जोड़ के कहे सरकार इतना लोभी मत बनाइए, सरकार इतना लोभी मत बनाइए। एक तरफ 10 अरब यादवी सेना, एक तरफ आप अकेले जाइएगा, और जिधर आप जाइएगा उधर हथियार नहीं उठाइएगा, और जिधर आप अपने सेना को भेजिएगा उस सेना सब हथियार उठाएगी। वाह प्रभु, ए प्रभु ऐसा कीजिए ना, 10 अरब सेना उसी को दे दीजिए, आप ही हमारी पार्टी में आ जाइए। भगवान बोले दुर्योधन ये बुड़बक है, बुड़बक, तू बड़ा भग्गर है, तू बड़ा होशियार है। अरे ये हमको ले लिया अपना पार्टी में, अपनी पार्टी में, जबकि हम हथियार भी नहीं उठाएंगे, जिसके पार्टी में जाएंगे निहत्थे रहेंगे। दुर्योधन ठहाका मार के हंस दिया। अर्जुन
अब तो मैं जीत जाऊंगा। 100 भाई था और 10 अरब सेना हमारी पार्टी में आ गई। तू अकेला कृष्ण को लेके क्या करोगे? निहत्था आदमी कहीं मदद करेगा तुमको? दुर्योधन ठहाका मार के हंसने लगा। पांचों भाई अपने पिता पांडु को याद करना शुरू कर दिया। बाबूजी रक्षा कीजिएगा, इस लड़ाई में मदद कीजिएगा। तो ऐसा हो जाता है। जिस तरह लोग विपत्ति में इष्ट देवता को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं ना, उसी तरह पिता को माता को याद करके जब कोई इंसान कुछ करता है वो सफल हो जाता है। माँ बाप का आशीर्वाद लग जाता है। और पिताजी जब मर जाते हैं तो बेटा का छाती फट जाता है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी मैंने न सुने होगे, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। बाबूजी, जिस समय शरीर से प्राण निकलने लगता है, वो आदमी चाहता है कि मैं कितना जोर से आवाज लगाऊं कि हमारी आवाज बेटा पुतोह पोता दियाद गोतिया अड़ोसी पड़ोसी सबके कान में आवाज चली जाए और सब कोई दौड़ के हमारे नजदीक आ जाए। लेकिन उस समय वो पावर, वो शक्ति नहीं रह जाती। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। आह भरी होगी हमने न सुनी
सुनी होगी, जाते जाके तूने आवाज सुनी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जाओ जाओ। जहाँ तुम चले हर चीज पे अशकों से लिखा था तुम्हारा नाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। चीज पे अशकों से लिखा था तुम्हारा नाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर हाथ। हाय दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर हाथ। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, 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 जहाँ तुम चले गए। प्रेम से बोली अपने अपने माता पिता की जय। उधर मैं सुना रहा था कि भगवान कृष्ण स्वर्गीय अनिल बाबू के भतीजा अमन राज बाबू की तरफ से भी 101 रुपया का दान मिला है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन बाबू को, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी पुरस्कृत करके हौसला बढ़ाने का काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमन बाबू को, बहुत बहुत धन्यवाद।
उधर मैं सुना रहा था, अर्जुन महाराज बोले कि सरकार कोई पहलवान हमको नहीं चाहिए, आप ही हमारी पार्टी में रह जाए। भगवान समझ गए, वाह, मनी तो मनी होता है, काबिल लोग तो सही में काबिल होते हैं। भगवान कहते दुर्योधन तू बड़ा भग्गर है, तुम तो इतना भग्गर है कि बैठले बैठले 10 अरब सेना तेरे पार्टी में चली गई, मैं तो अर्जुन के पार्टी में आ गया। दुर्योधन कहा तो भग्गर नहीं है तो 100 भाई कैसे, अब भग्गर नहीं है तो 10 अरब सेना हमारी पार्टी में कैसे आ गई है। दुर्योधन 10 अरब सेना को लेकर के चल दिए हैं, अब भगवान अर्जुन के पार्टी में चल दिए। भगवान कहते जा रहे हैं अर्जुन तुमको बुझने के लिए नहीं आता है, तुमको पहलवान सबको न लेना चाहिए, तो 5 भाई था। अर्जुन महाराज कहे सरकार इतना पागल मत समझिए हमको, जिसके पार्टी में अखंड ब्रह्मांड के रचयिता आ जाए उसको 10 अरब सेना से क्या लेना देना। एक कन्हैया आप आकर के मेरे पार्टी में बैठले रहिएगा, उसी में हमारी जीत हो जाएगी। भगवान बोले अर्जुन आज से हम तुम्हारा ड्राइवरे बन जाते हैं, ड्राइवर ड्राइवरी में रखेगा। अर्जुन महाराज बोले सरकार सारे संसार की ड्राइवरी करने वाले आप, एक बार आंख बंद कर लेंगे ना कितने लोग गड्ढे में गिर जाएगा, आप केवल मेरे पास में आके बैठे रहिएगा, उसी में मैं जीत जाऊंगा। भगवान बोले इंसान को अधिकतर बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। चल आज से हम तेरे रथ पर बैठ करके तेरे रथ की गाड़ी की डोरी मैं संभालूंगा, और जिधर जिधर मैं कहूंगा रथ चलाने, रथ जिधर जिधर मैं बाण चलाने के लिए कहूंगा उधरे उधरे तुम बाण चलाना। अर्जुन महाराज कहे ठीक है सरकार। महाभारत लड़ाई शुरू होने से पहले 5 भाई दादा भीष्म के नजदीक गया था कि दादा क्या आपका भी यही विचार है लड़ाई हो जाए, आप तो कम से कम जाके समझा दीजिए उसको। दुर्योधन ने कहा क्या बताऊं, माफ कीजिएगा, दादा भीष्म कहे क्या बताऊं अर्जुन, क्या बताऊं, 5 भाई पांडव समझाते समझाते थक गया मैं, अंत में मैंने समझाना छोड़ दिया। 5 भाई कहा दादा कम से कम एक बात जाकर के निराकरण कर दीजिए। कहा कौन बात? कहा इस बात को निराकरण कर दीजिए कि लड़ाई में जो डर के मारे भागना शुरू कर दे उसके ऊपर किसी को बाण नहीं चलाना है, ये बात का फैसला कर दीजिए आप। दादा भीष्म कहे मैं तो ये सोच रहा था, ठीक है इस बात का भी मैं फैसला कर देता हूं। और दुर्योधन तू जो लड़ाई करना चाहते हो हमारी बात भी तू नहीं माना, तो लड़ाई करने से पहले एक बात सुन लो, लड़ाई में जो कोई डर के मारे भागना शुरू कर दे तो जान बचाने वाले के ऊपर बाण मत चलाना, क्योंकि बच्चे के लिए, पत्नी के लिए लोग भागता है, माता पिता के लिए लोग बचना चाहता है, तो भागने वाले के ऊपर छिप के बाण मत चलाना, मार मत देना उसको। दुर्योधन कहा मंजूर है। कहा एक बात और सुन लो, शाम हो जाने के बाद लड़ाई तुम दोनों बंद कर दोगे, अनहरिया में रात बिरात की लड़ाई नहीं करोगे। कहा ये भी मंजूर है। कहा सुनो, अगर तुम दोनों लड़ते लड़ते जब थक जाओगे तो तुम दोनों आपस में सीज फायर कर सकते हो, संधि कर सकते हो, मिलजुल सकते हो।
कहा ठीक है। देखिए बाबूजी, कुछ चेतावनी दिए थे दादा भीष्म कि रात में लड़ाई नहीं करोगे। तुम दोनों को अगर लड़ाई करते करते जब आपस में मिलने का विचार हो जाए तो मिल सकते हो तुम दोनों। कहा ठीक है। बाबूजी, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो दुर्योधन की सेना जब बाण पर बाण चलाना शुरू कर दिया, दादा भीष्म भगवान कृष्ण अर्जुन महाराज के रथ को लेके जब लड़ाई के मैदान में चले थे तो भगवान इशारा किए कि अर्जुन उस पर बाण चलाओ, उधर बाण चलाओ, उसको मारो, उसको मारो। लेकिन अर्जुन महाराज रोने लगे कि कन्हैया, जिस पर आप बाण चलाने के लिए कहते हैं ना, वो तो मेरा दियाद है। एक कन्हैया, जिस पर आप बाण चलाना चाहते हैं ना, ये मेरा अपना भाई है। भगवान बोले अर्जुन, अगर मोह माया में पड़े रहोगे, वो तुमसे दुश्मनी करता है, तू भाई फरियाता, अपना फरियाता है। क्या बताऊं बाबूजी, भगवान समझाते 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 बहुत देर तक जब समझाए तब अर्जुन महाराज लाइन पर आए और जब बाण चलाना शुरू कर दिए, खून की नदियां बहने लगी है, कितनी माताएं की गोद सोनी होने लगी है, कितनी बहन की मांग के सिंदूर धुलने लगी है, कितनी माताएं की गोद सोनी होने लगी है, कितने औरत के पति मर गए, कितने औरत के पुत्र मर गए। कोई कहता मेरा बेटा मर गया, कोई कहती हमारे पतिदेव मर गए। कहीं पर गिदर भौंक रहा है, कुत्ता आवाज दे रहा है, इधर आओ, उधर आओ। ये करुण शब्द सुनाई दे रही है। बाबूजी, शाम तक लड़ाई होती थी और शाम हो जाने के बाद लड़ाई बंद हो जाती थी। 4 दिन तक जब लड़ाई चली तो एक दिन हुआ क्या कि महारानी द्रौपदी सबसे पहले अर्जुन महाराज के पास गई। ओ पतिदेव अर्जुन, एक बात हमको बता दीजिए, आज कितने दिन से लड़ाई चल रही है? अर्जुन महाराज बोले द्रौपदी, आज 4 दिन से लड़ाई चल रही है। द्रौपदी बोली स्वामी, जब 4 दिन से लड़ाई चल रही है तो दुर्योधन का क्या भाई मारा, क्या भाई को मार रहे हैं, ये बात बता दीजिए हमको। अर्जुन बोले ए प्रिय, पहलवान को तो मैंने बहुत को मर्डर कर दिया, खून कर दिया, मार दिया, लेकिन दुर्योधन का भाई को सहोदर नहीं मरा। महारानी द्रौपदी कहने लगी पतिदेव, जिस समय आप हमको जीत करके लाए थे, जब भी आप मेरे बगल में बैठते थे ना, ये धनुष बाण अपना कंधा पर से को बार उतारवे नहीं करते थे। मैं आपसे पूछ दिया पतिदेव, ये धनुष बाण हर समय कंधा पर काहे लटका के रखते हैं? तो आपने हमको जवाब दिए कि द्रौपदी, ये कंधा पर धनुष बाण मैं इसलिए रखता हूं कि कोई दुश्मन अगर तेरे ऊपर आंख उठा करके देखेगा, हम उसको तुरंत आंख निकाल लेंगे। झूठे बोले आप, झूठे बोले आप। बोले कि जो दुश्मन तेरे ऊपर आंख उठा करके देखेगा, हम उसको आंख निकाल लेंगे। और आपका भाई 2 महल पर से केस पकड़कर घसीटते 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 जमीन पर ले गया
साड़ी को कौन कहे, कपड़ा को कौन कहे, ये मेरे बदन का जो चाम है, ठोकर लगते लगते सीढ़ी पर शरीर के चिथरे चिथरे हो गए थे। इतना ही नहीं, जो लोग कभी मेरे पांव को नहीं देखा था, सब भरी सभा में आंख खोल करके देखना चाहता था। पतिदेव क्या बताऊं, वो दृश्य जब जब हमको याद आती है ना, मेरे आंख में आंसू भर जाता है। जिसको आप अपना भाई कहते हैं, जिसको आप अपना चाचा का बेटा कहते हैं, यही पकड़ने के लिए जब मेरे पीछे दौड़ा तो मैं भागते भागते जब जगह नहीं मिला, अंत में मैंने अपने पीठ को दीवार में सटा दिया। और दीवार में जब मैं सटा दिया, जब भागने से मैं बेबस हो गई थी, वो पापी आकर के मेरे बाल को पकड़ लिया और इस हैवानियत से वो जमीन पर खींचते गया था कि मेरे शरीर के चिथरे चिथरे हो गए। पतिदेव क्या बताऊं, क्या बताऊं, इतना जोर से बाल पकड़ के घसीटा था, एक मुट्ठी बाल उसके हाथ में चला गया। उसी समय मैंने क्रिया खा लिया कि रे पापी, तो जो हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो, जब तक तेरे एक भाई को मर्डर नहीं देख लूंगी, खून नहीं देख लूंगी, तब तक मैं ये केस नहीं बांधूंगी, मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी। 13वां साल बीत गया, 14वां साल चल रहा है। कब केस बांधूंगी, कब मांग में सिंदूर लगाऊंगी? अब मैं समझ गई, आप चारों भाई, आप पांचों भाई से कुछ होने वाला नहीं है। एगो काम कीजिए, आप पांचों भाई इस साड़ी फाड़ फाड़ के पहन लीजिए, ये चूड़ी पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, साया पहन लीजिए, और आप अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेके हमको दे दीजिए। आज का दिन तो खत्म हो गया, कल से लड़ाई के मैदान में मैं जाऊंगी, या तो वो दुश्मन हमको मार देगा, नहीं तो मैं उस दुश्मन को मार दूंगी। ये बात जो द्रौपदी रानी बोल गई, भीम गुस्सा के मारे उछल पड़ा। द्रौपदी, कल सवेरे सवेरे उस पापी को मारूंगा, अगर न मारो पापी को, अगर न मारो पापी को तो आग में जल जाऊंगा, अगर न मारो पापी को आग में जल जाऊंगा, अगर न मारो पापी को आग में जल जाऊंगा, अगर न मारो पापी को। भीम कहने लगे, हे द्रौपदी, मैं क्रिया खा लिया हूं, मैं कोई साधारण मर्द नहीं हूं, मैं जो बोल देता हूं वही करता हूं। कल शाम होते होते अगर दुर्योधन के एक भाई को नहीं मार दिया ना, तो कल शाम के बाद ये भीम मुंह दिखाने के लिए नहीं आएगा। भीम जो कसम खा लिया,
अर्जुन महाराज दौड़ के कंधा में लिपट गए। क्या बोल दिया रे, क्या बोल दिए भैया, ये ठीक नहीं किया, क्रिया खा करके ठीक नहीं किए। ए द्रौपदी, मेरे भाई को क्रिया खिलवा दिया, चूड़ी साड़ी पहनने का नाम लिया, इसीलिए मेरा भाई भभक गया था। अर्जुन मन ही मन कहा कि हम तो क्रिया नहीं खाएंगे, लेकिन सवेरे सवेरे हम भी लड़ने के लिए जाएंगे, एको दुश्मन को हम हूं ठोके। सवेरे सवेरे अर्जुन महाराज भीम से पहले चल दिए। अरे मार अर्जुन की न कौरव सह सके हो, मर अर्जुन की न कौरव सह सके, अब मरने वाले आह तक न कह सके। मर अर्जुन की मर अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले आह तक न कह सके। मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले आह तक न कह सके। अर्जुन महाराज के सामने कौन टिकेगा? गांडीवधारी अर्जुन। इधर अर्जुन चल दिए, अर्जुन के पिट्ठे पर अर्जुन का बेटा भी मन्नू भी चल दिए। बाबू जी देखिए, खून का रिश्ता, बच्चा छोटा भी रहता है ना, उसी समय से पिता का दर्द समझने लगता है। एक जगह दो आदमी में लड़ाई हुई रहे, एगो आदमी के बेटा देखे रहे, वो बुझे कि हमर बाप अगला पार्टी से लड़ रहे, बाप लड़े आ बच्चा घर के मुँहे पर से एना एना करे, कई ठाल बेटा फलिए लबो टलाट, मतलब वो बुझे कि हमहू छोड़बे नहीं। तो बच्चा भी पिता का रिश्ता समझता है। की कलो डिम्पी कुमारी की तरफ से देखिए, पन्नी में भरा चॉकलेट, देखिए नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया डिम्पी कुमारी चॉकलेट पन्नी में भर के लाई, ऊपर से रुपया भी लाई। वाह, भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु दिन दुना रात चौगुना उन्नति हो, प्रगति हो। हे माँ सरस्वती, इस बच्ची को खूब संस्कार दीजिएगा, ताकि माँ बाप का नाम रोशन करे, गांव समाज का नाम रोशन करे और देश का कर्णधार बने ये बच्चे। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु हो, जुग जुग जिए। तो 16 साल का भी मन्नू, ये भी धनुष बाण लेके चल दिया कि हमारे बाबूजी के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा, हम हूं ना आंख निकाल ले। तो
अर्जुन महाराज लड़ते हुए आगे बढ़ गए। अभिमन्यु इधरे उधरे देखने में रह गए। बाबूजी, बच्चा जब कहीं घूमने के लिए भी जाता है तो इन्हें उन्हें देखने में समय निकल जाता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। बुजुर्ग लोग बड़ा सजग रहते हैं। अर्जुन महाराज आगे निकल गए और अभिमन्यु इधर उधर देखने में रह गए। पिता बहुत दूर निकल गए, तब तक में अभिमन्यु का नजर पड़ गया कि उधर से बाल ब्रह्मचारी दादा भीष्म पितामह आ रहे हैं। सारथी से कहा, ए सारथी, रथ ले चलो उधर जिधर से बाल ब्रह्मचारी दादा भीष्म पितामह आ रहे हैं। अभिमन्यु का सारथी भी युवक था। अपना रथ को ले गया और दादा भीष्म के रथ के आगे जाकर के रथ रोक दिया। अभिमन्यु का दादा भीष्म का नजर अभिमन्यु पर पड़ गया। दादा भीष्म कहने लगे, रे पोता, रे तू लड़ाई के मैदान में आ गया रे। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ भाई भाई में लड़ाई हो रही। बेटा तो लौट जाओ, कहीं कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर बाण चला दिया, कहीं तुमको कुछ हो जाएगा, मेरे खानदान का एक दीपक बुझ जाएगा। बेटा लौट जाओ, लौट जाओ, बेटा लौट जाओ। अभिमन्यु का ओ धमकी देते हैं, धमकी। सुन लीजिए, जिसकी मां द्रौपदी और सुभद्रा जैसी हो, जिसका चाचा भीम हो, जिसके पास 60,000 हाथी का बल हो, जिसका मामा कृष्ण हो, जो सारे संसार के भगवान हो, जिसका पिता गांडीवधारी अर्जुन हो, जिसके गांडीव के शान से देवताओं के बीच में देवलोक में थर्राहट मच जाती हो, हमको कहते हैं लौट जाने के लिए। मैं ही श्री कृष्ण भगवान का भगना हूं। फरियाइए लीजिए, ददे ने कि पोते ने। दादा भीष्म देखते रह गए। अभिमन्यु तरातर 5 बाण मार दिया। दादा भीष्म का सारथी कहा, मालिक बचवा तो बड़ा खतरनाक है, बाण पर बाण चला रहा है। जब तक आप देख रहे थे तब तक मैं 5 बाण मार दिया। अभिमन्यु तब तक मैं क्या किया, 5 बाण के बाद एक बाण खींच करके दादा भीष्म के ध्वजा में मार दिया। रथ में जो ध्वजा होती है, ध्वजा, दादा भीष्म की ध्वजा झुक गई। दादा भीष्म कहा, वाह रे पोता, तू भी बड़ा खतरनाक निकलेगा। एक बाण में मेरे ध्वजा को धुका दिया। दादा भीष्म सोचे अब तो प्रतिष्ठा पर पड़ जाएगा। दादा भीष्म जल्दबाजी में ध्वजा को सीधा करने लगे, लेकिन जल्दबाजी के कारण दादा भीष्म के उंगली में खरोंच लग गई। सारथी देख लिया कि मेरे मालिक के उंगली से खून निकल रहा है। सारथी तुरंत गमछा फाड़ के और दादा भीष्म के उंगली में मलहम पट्टी कर दिया। दादा भीष्म से कहा, दादा वो बच्चा बाण पर बाण चला रहा है, आप देख रहे हैं, मरने का विचार है क्या? दादा भीष्म कहे, तू क्या जानेगा दादा पोता का रिश्ता, वो बच्चा है, वो बाण चला दिया तो चला दिया, अपना रथ को जल्दी पीछे लौटा लो। दादा भीष्म का रथ लौट गया, अभिमन्यु भी लौट गए। अब चला जाए मोटे मल भीम के तरफ, भीम कैसे लड़ता है। अरे केस खोले हाथ में पकड़े गदा और वेरियों पे वार करने की अदा और हाथियों को फेंकना आकाश पे
और लात रखना है किसी के लाश पे, अब उधर थोड़ी नजर दौड़ाइए हो, अब उधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, अब भीम का चेहरा परखता जाइए। अब उधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा परखता जाइए। अब उधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा परखता जाइए। भीम तो 60,000 हाथी का बल वाला, हाथी को सूर को पकड़ लिया और चारों तरफ घुमा घुमा के अब दुर्योधन के पार्टी में हाथी फेंक देता। अब जिसके ऊपर हाथी गिर जाए वो तो दब जाता था, मर जाता था, खिचड़ी बन जाता। एगो दुल्हा गले ससुराल, सास बनेल के खिचड़ी, शनिवार के रहे दिन, गरम गरम खिचड़ी या नरम नरम घी। ठंडी महीना में घी जब खाए होवे तो घी ढल्ला भे जाए। गरम गरम खिचड़ी या नरम नरम घी, घी काढ़ के जे गरम गरम खिचड़ी में ढल्ला दलक ना, गरम गरम खिचड़ी घी के पिघले दलक। बहने सार के कल के आवन तहु भीरन, कहल के ऊपर लका मन से सारो भीरे गल। बहने मने मन के बेसी घी हम खेबे, आ सार मने मन के बेसी घी हम खेबे। बहने चालाकी करलका, बीच घी में उंगली धर दलक। देखियो ई थाली भले, आ थाली में खिचड़ी आ बीच में घी। घी जे बरक गले, बीच घी में बहने उंगली धर दलका, आ सार के कल के हे हो तोहर एगो चाल नहीं छो बढ़िया, सिर पंचमी में लियो आ बिदागरी नहीं केल हो, घूर के चल गेलियो, बहुत गलत बात। घी मंगरी दे के एना जे कर दलक, पाही जे खींच दलक, नाला जे बन गल, सब घी आबि रहले कन्ने बहनो। सार मोने मन कल के अरे बरगाय, ये हमरा बहन के बिदागरी की करे थे, तो घी के बिदागरी करबे। तो सार बहने में तो गालियो गलोज न चल जाए ने। सार मोने मन कल के रे बरगा, हमरा से बेसी तेजगर बने। सारो अपना इने से बीच घी मंगरी धर दलक, कल के मेहमान सिर पंचमी में किया बिदागरी ने के लिए जाने छो, पैसा के व्यवस्था जे नहीं भले, आब बढ़िया से तोरा व्यवस्था करके कोच दबो। देखियो केना केना के पाई खींचे। एगो पाई भे गले, कल के तोरा ट्रंक दबो, कल के हे हो एलसीडीओ लेबो ओहो दबो, हे हो कैमरा वाला मोबाइलो लेबो ओहो दबो। बहने मने मन कल के रे बरगा, ये तो 4-5 गो नाला बने दल। देखियो तेज कल के सब घी सारे ने चल गए। अब हम कौन दिमाग लगाइए। तब बहने कल के सार कहे, झूठे कहे छो कोच दबा, टरंग दबा, ई दबा ऊ दबा, घी खाए के मोन। नाला बने के सब घी ले गलो, सुन ले। अब हमें वो कहिया दुर्गा पूजा, अगर दुर्गा पूजा में बिदागरी नहीं करबो तो घी कमा घी के कर दब। सब घी के खिचड़ी के घाट दल। कल के साले ने बेसी तू खान बेसी हम खेबे के रंग रह। काम नहीं अच्छा जे करे बच्चा, हम सब भगवान के संतान हैं, भगवान के बच्चा। बाप माई के सामने में बेटा बेटी कितना जवान हो जाता है, बच्चे रहता है। ठीक उसी तरह
हम लोग अगर वृद्ध भी हो जाएंगे ना तो भगवान के सामने में बच्चा कि काम ने अच्छा जे करे बच्चा, काम ने अच्छा जे करे बच्चा, जे बुझे छे कट्ठा। देखे तो वे अपने आप को कते बहुत बड़ा बलवान बुझे छे, लेकिन सबके एक दिन कमर झुक जाए छे ने, आँख वाला रोशनी कम भे जाए छे, कान से सुरनाई कम पड़ जाए छे, गाल वाला चाम घोगे जाए छे ने, इस शरीर के ई हाल भे जाए छे। इसलिए जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करना चाहिए इंसान को कि काम ने अच्छा जे करे बच्चा, काम ने अच्छा जे करे बच्चा, जे बुझे छे पट्टा, आ चलता जे भगवान के फट्टा, चलता जे भगवान के फट्टा। काम ने अच्छा जे करे बच्चा, काम ने अच्छा जे करे बच्चा, काम ने अच्छा जे करे बच्चा, जे बुझे छे फट्टा, चलता जे भगवान के फट्टा, चलता जे भगवान के फट्टा। बाबूजी कहलक हे रे, एक बार फोन करबो ना 10 गो छोरा घेर लेतो, हमरा चिन्है छी, हमरे नाम छे फलना बाबू। कहलक हमर जे रंगदारी चले सगरे हमर इलाका, हमर जे रंगदारी चले, हमर जे रंगदारी चले सगरे हमर इलाका, हमर जे रंगदारी चले सगरे हमर इलाका। यहाँ के बच्चा, यहाँ के बच्चा एक बात पर होय छे सब इकट्ठा, यहाँ के बच्चा एक बात पर होय छे सब इकट्ठा। लेकिन एक दिन रंगबाजों के समय गिर जाए छे ने, लाइन है जब समय गिरतो तो हरते मार देता छाटा। एक दिन सबका समय गिर जाए छे बाबूजी, जब समय गिरतो तो हरते मार देता छाटा, आ चलता जे भगवान के फट्टा, 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 चलता जे भगवान के फट्टा। बाबूजी आदमी वाला जब फट्टा चले छे ना, आवाज निकले छे फटाफट, लेकिन भगवान जना न फट्टा फेंक दे छथिन ना, कोई देखबो नहीं करे छे, आबि के लेग जाए छे ना, तब पता चले छे आब ले नाल बजेना होबे न करे छे, अंगुरी कामे न करे छे, तब पता चले छे बाबूजी। इसलिए इंसान जानबूझ के अगर कोई गलत करते हैं ना तो भगवान ऐसा फट्टा मार देते हैं ना कि धोरे खत्म कर देते हैं, एगो अंगे खत्म कर देते हैं। उधर में सुना रहा था, थोड़ा कहानी से अलग हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो दाल भात के साथ में बीच बीच में चटनियों देना पड़ता है नहीं। उधर देखिए कि भीम तो लौट गए
दादा भीष्म लौट गए। भीम 60,000 हाथी का बल वाला, हाथी को सूर पकड़ लेता है और चारों तरफ घुमा घुमा के दुर्योधन के पाटी में फेंक देता है। अब जिसके ऊपर हाथी गिर जाए दब के मर जाता है। भीम बहुत को मार दिए थे, लेकिन दुर्योधन के सहोदर भाई को नहीं मार पाए। शाम हो गई, अपने शरीर का वस्त्र भीम खोल लिया, आग में जलने के लिए भीम रोते हुए चल दिया। लेकिन जान गए भगवान जान गए प्रभु की लीला, प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भगवान की लीला। उधर से दुर्योधन का 14 भाई आ रहा था। भीम का नजर पड़ गया, कहा वाह रे दुर्योधन का भाई, अब तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुमको। बहुत इंतजार किया, मैं तो आग में जलने जा रहा था, लेकिन अब तू मेरे सामने में आ गया तो छोड़बो नहीं कर रहे। गदा लिया, मारने के लिए भीम दौड़ गया, लेकिन आगे में गया तो रुक भी गया। कहा नहीं मारेंगे, मेरा चाचा का बेटा है, भाई है। देखिए बाबूजी, भीम नास्तिक नहीं था, आस्तिक था। यही आस्तिक का पहचान होता है। लेकिन एक पल में वो छलिया कृष्ण भीम के सामने नाच गया। कहा ए भीम, जिसको तू अपना भाई कहते हो, यही तो 14 तेरा दुश्मन है। द्रौपदी चीरहरण के समय यही 14 ताली बजा रहा था, हंस रहा था, गा रहा था, नाच रहा था। अरे द्रौपदी की याद आंसू आ गए, द्रौपदी की याद आंसू आ गए। अब पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। मुंह में नहीं खा गए, मार के खत्म कर दी। जब मर गया 14 भाई, खुशी के मारे झोली में से शंख निकाल लिया और जोर से फूंक दिया। शंख में जो फूंक लगा दिया, 3 किलोमीटर शंख की आवाज गनगन कर रहा है। एक कोस आवाज जाते जाते मुरली मनोहर के कान में आवाज चली गई, अरे जान गए भगवान। भगवान जैसे ही जान गए कि मेरा भक्त भीम काम बना दिया, भगवान खुशी के मारे जोर जोर से नाचना शुरू कर दी। जोर जोर से भगवान जो नाचने लगे हैं, तब तक में
सीआईडी तो समझते हैं आप लोग। पांडव का सीआईडी कौरव के तरफ घूमते रहता था और कौरव का सीआईडी पांडव के तरफ, गुप्तचर, हाँ, सीबीआई। तो दुर्योधन का सीबीआई सुन लिया क्या कि भीम ने दुर्योधन के 14 भाई को मार दिया। दौड़ते हुए गया कहने के लिए, मालिक मालिक, अभी अभी भीमसेन आपके भाई को मार दिया। एगो दुगो भाई के ने 14 भाई को मार दिया। दुर्योधन जब लड़ाई के मैदान में गया तो देखा कि सही में 14 भाई को मार दिया। दुर्योधन का सिपाही सबसे पहले मेरे भाई के मुंह पर चादर दे दो, क्योंकि मेरे भाई के मुंह में मक्खी नहीं लगे। सबके मुंह पर चादर दे दिया। उसके बाद कहा, सिपाही 14 भाई को कंधे पे उठा और ले चलो दादा भीष्म के शिविर में। आज हम उनसे बात करेंगे कि अन्न खाते हैं मेरा, पार्टी लेते हैं पांडव सबका। जिसके पार्टी में आप जैसे बड़े बड़े योद्धा, उसके पार्टी की ये दशा। 14 सिपाही 14 भाई के कंधा पर लिया और दादा भीष्म के शिविर के तरफ चल दिया। उधर सिपाही दादा भीष्म को दोबारा मल्हम पट्टी कर रहे हैं ओटी रूम में। कह रहा है, दादा वो बचवा कितना बांध चला दिया, आप एको बांध चलाए। दादा भीष्म के मुंह से निकल गया, उसका नाम मत लो, वो अर्जुन का बेटा था, वो मेरा पोता था, इसीलिए हम बांध नहीं चलाए। देखा, हमको तो लगता है कि आने वाले समय में अर्जुन से भी बहुत बड़ा पराक्रमी निकलेगा, वो वीर निकलेगा, योद्धा निकलेगा। सब बात दुर्योधन सुन लिया। बहरा कहा, सुन रहे हो सिपाही, एंटी पार्टी का बड़ाई कर रहे हैं दादा भीष्म। ले चलो 14 भाई को। 14 भाई को ले गया, दादा भीष्म के शिविर में रख दिया। दादा भीष्म देखा, दुर्योधन किसको मार के ले आयो? कहा, दादा सबके मुंह पर से चादर हटा के देख लीजिए किसको मार के ले आए। सबके मुंह पर से चादर हटाया गया। दादा भीष्म के, दुर्योधन ये 14 तो तेरा भाई है, बोल तेरे भाई को किसने मारा? कहा, दादा भीम मारा। दादा भीष्म कहे, भीम मार दिया? सुनो दुर्योधन, आज तेरे भाई को भीम मार दिया, 14 भाई को मैं क्रिया खाता हूं तेरे सामने में कि कल लड़ेंगे हम निराली शान से, खेलेंगे हम पांडवों के जान से। एक पांडव कल तो मारा जाएगा, एक पांडव कल तो मारा जाएगा, और आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल तो मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल तो मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल तो मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा।
बड़ा बेजोर क्रिया खेल सही मारिए दबो कल दादा हमको विश्वास नहीं होता है कहे कि उसके पार्टी में एक नंबर का छलिया कृष्ण मिला हुआ है। ए दादा आप बोल रहे हैं कि कल 5 में से एक को मार देंगे टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा अजर बस के रही हो यशोदा के लाल से टक्कर पड़ेगा टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा जर बस के रही हो यशोदा के लाल से यशोदा के लाल से नंद कुमार से यशोदा के लाल से नंद कुमार से यशोदा के लाल से यशोदा के लाल से नंद कुमार से यशोदा के लाल से नंद कुमार से टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा जरा बच के रही हो यशोदा के लाल से कंस को मारा है पुतना को मारा है कंस को मारा है कंस को मारा है पुतना को मारा है सुरसा को खूब छकाया जर बच के रही हो यशोदा के लाल से टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा जरा बच के रही हो यशोदा के लाल से यशोदा के लाल से नंद कुमार से यशोदा के लाल से नंद कुमार से टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा जरा बच के रही हो यशोदा के लाल से टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा जरा बच के रही हो यशोदा के लाल से टक्कर पड़ेगा बड़ा महंगा जरा बच के रही हो यशोदा के लाल से। दादा भीष्म बोले ओ वो छलिया कृष्ण से धमकी देते हो ना, सुनो मेरा ही नाम भीष्म पितामह, मैं ही एक बार बोला कि कभी शादी नहीं करूंगा तभी तक कुमारे रह गए।